दहशत गर्दों की तुर्बत में पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर जवाब देते हुए हमला नाकाम बना दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म का तुर्बत नेवल एयर बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के अफरीद को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और उन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म का तुर्बत नेवल एयर बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के अफरीद को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हालाक दहशतगर्दों से असला और बारूदी मवाद बरामद किया गया। हालाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन 25 मार्च को दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्लाफ पर किया गया। ISPR की जानिब से कहा गया सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम अमरीका इसराइल की हिमायत से पीछे हटने पर मजबूर। सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रमजान में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग रोकने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया है कि सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए। नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए, नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करवाया जाए, सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, जिसमें उन्होंने ये भी कहा नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। कहते हैं आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी के लिए करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म और जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की रियासत के हसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। कहते हैं आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी के लिए करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म और जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इदारे की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। 83वें बोर्ड इजलास में PIA की निजकारी की तौसीक। PIA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत भेजकर आगाह कर दिया। इजलास में माली हिसाबात का ऐलान ना हो सका। कौमी एलाइन की तीसरी तिमाही के माली हिसाबात का जायजा और मंजूरी होना थी। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इदारे की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। 83वें बोर्ड इजलास में PIA की निजकारी की तौसीक। PIA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत भेजकर आगाह कर दिया। इजलास में माली हिसाबात का ऐलान ना हो सका। कौमी एलाइन की तीसरी तिमाही के माली हिसाबात का जायजा और मंजूरी होना थी। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। 83वें बोर्ड इजलास में PIA की निजकारी की तौसीक। PIA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत भेजकर आगाह कर दिया। इजलास में माली हिसाबात का ऐलान ना हो सका। कौमी एयरलाइन की तीसरी तिमाही के माली हिसाबात का जायजा और मंजूरी होना थी। PIA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत भेजकर आगाह कर दिया। इजलास में माली हिसाबात का ऐलान ना हो सका। कौमी एयरलाइन की तीसरी तिमाही के माली हिसाबात का जायजा और मंजूरी होना थी। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इदारे की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। सब मिलजुल के पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा
हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया सब ने देखा। अरकान असम्बली ने साफ सुथरा पंजाब और दीगर इख्तराई प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अरकान असम्बली ने मुतलका हल्के में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया। सब मिलजुल कर पाकिस्तान को दोबारा अपने मुकाम पर लाएंगे। सेनेटर तलहा महमूद ने जमीयत उलमा इस्लाम को खैरबाद कह दिया। पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। कौमी सतह पर किरदार अदा करना चाहता हूँ। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मैंने फैसला किया है, ये एक वन ऑफ द जो हालात हैं उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। इन लोगों ने मुझे इज्जत दी है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि इन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है और कोशिश की है कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में अपना हिस्सा डालें। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला संगीन हो गया। लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर एचिसन कॉलेज के तलबा के वालिदैन का एहतजाज किया गया। एचिसन कॉलेज में सियासी मुदाखलत बंद की जाए, मुजाहिरीन के नारे। पुलिस ने गवर्नर हाउस को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला संगीन हो गया। लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर एचिसन कॉलेज के तलबा के वालिदैन की जानिब से एहतजाज। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे यूसुफ अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा यूसुफ अब्बासी, क्या मामला सुलझाव की जानिब बढ़ रहा है या मजीद उलझा रहा है? ये एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल सैमसन का जो मामला है वो उलझ ही रहा है। वो किसी सूरत भी मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि आज जो एहतजाज देखने में आया, सुबह से वालिदैन आए हुए थे गवर्नर हाउस के बाहर और बहुत सारी पुलिस भी आई हुई थी। लेडीज पुलिस को भी बुलाया गया था, केन मोटर को भी लगाया गया था। इस सूरत हाल में वालिदैन ने भरपूर तरीके से जो एचिसन के प्रिंसिपल है माइकल सैमसन, उनकी हमायत में उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने नारे भी लगाए और मुतालबा किया कि जो है कॉलेज से, एचिसन कॉलेज से जो है सियासी मुदाखलत को बंद किया जाए और अगर किसी बच्चे की फीस माफ ही करनी है तो सारे वालिदैन को एक तरह से डील किया जाए। जो बाकी दूसरे दिगर वालिदैन है जो जिनके बच्चे छुट्टियों पर जाते हैं या हैं, उनकी फीसें माफ की जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत जो है वो एचिसन कॉलेज को एचिसन कॉलेज ही रहने दे। अगर वो अपनी रेट कायम करना चाहती है तो उसके SOP पहले से तयशुदा है, उन SOPs को डिस्टर्ब ना किया जाए। इस हवाले से वालिदैन का ये भी कहना था कि हमारा एहतजाज आज वक्ती तौर पर खत्म हो रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने दोपहर तक या शाम गए तक कोई फैसला ना किया एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के हवाले से तो हम ये एहतजाज जारी रखेंगे और हो सकता है कि रोज से पहले भी एहतजाज करें और ये एहतजाज कई दिनों पे महीत हो जाए। इस हवाले से हमें ये भी वालिदैन ने बताया कि ये कोई जरूरी काम नहीं था कि जिस तरीके से सियासी बिना पर इसको बना के एचिसन के कॉलेज के प्रिंसिपल को बदौलत किया गया। ये एक कॉलेज का इंटरनल मामला था, इसको निजी सतह पे भी हल किया जा सकता था। इसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं थी कि इस तरह के बयान दिए जाते, इस तरह की खौफनाक लेटर जारी किए जाते जिससे प्रिंसिपल की हिस्सा की इज्जत हुई है और उनकी जो डिग्निटी थी, जो उनकी खिदमात थी, उनके एतराफ़ के बजाय उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे इज़हार हमदर्दी के लिए वालिदैन की भरपूर तरह, बल्कि वालिदैन ने अपने बच्चों को उधर बुलाया हुआ था, लेकिन बच्चों ने प्रोटेस्ट इस वजह से नहीं किया कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, हम प्रिंसिपल की हमायत के लिए आए हैं, कॉलेज की। शुक्रिया यूसुफ अब्बासी।